मैं चाहता हूं कि तुम इस खाली दूध के डिब्बे को ध्यान से देखो। मैं इसका इस्तेमाल दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक से भागने के लिए करने वाला हूं। मैं पैकेट को फाड़ता हूं और अंदर की पतली फिल्म निकाल लेता हूं। फिर गार्ड की नजर बचाकर उसे कोड लॉक के कीपैड पर चिपका देता हूं। जब गार्ड पासवर्ड डालेगा तो उसकी उंगलियों के निशान उस फिल्म पर रह जाएंगे। बाद में मैं उन निशानों की गहराई देकर 4 अंकों का कोड पता कर लेता हूँ। जेल के एकांत कैद वाले कमरे के दरवाजे में एक छोटा सा हैच होता है। मैं पहले से तैयार किया हुआ गीला कागज लॉक में ठूंस देता हूँ। अब बस गार्ड के जाने का इंतजार करना है। जैसे ही वो जाता है मैं हल्का सा धक्का देता हूँ, कोड डालता हूँ और दरवाजा खुल जाता है। बाहर निकलकर मैं सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता हूँ, फायर एस्केप की तरफ जाता हूँ और फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। इसी बीच बाहर एक महिला कार में धमाका कर देती है जिससे आग लग जाती है। मैं फायर ट्रक के नीचे छिपकर जेल से बाहर निकल जाता हूँ और भीड़ में गायब हो जाता हूँ। जब तक गार्ड्स को समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इस शानदार भागने के तुरंत बाद मैं खुद ही वार्डन के सामने खड़ा होकर उसे सब कुछ बता देता हूँ कि मैंने कैसे भागा। असल में मेरा काम ही है जेल की सुरक्षा को टेस्ट करना। भागकर 8 साल में मैं 14 जेलों से सफलतापूर्वक भाग चुका हूँ। मेरे पास इतना अनुभव है कि मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है। एक दिन एक खूबसूरत महिला मेरे पास आती है और मुझे $5 मिलियन ऑफर करती है एक रहस्यमयी जेल की सुरक्षा टेस्ट करने के लिए, CIA के लिए। इतने पैसे के लिए मैं तुरंत तैयार हो जाता हूँ। हमेशा की तरह नकली पहचान, एक कॉन्टैक्ट पर्सन और एक एक्सट्रैक्शन कोड जो मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मेरी टीम मेरे शरीर में एक ट्रैकर भी लगा देती है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जैसे ही मैंने ये काम स्वीकार किया मैं एक बड़ी साजिश में फंस चुका हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मुझे पकड़ लिया जाता है और एक गाड़ी में फेंक दिया जाता है। वो लोग मेरे शरीर को मेटल डिटेक्टर से स्कैन करते हैं, फिर चाकू से मेरा हाथ काट कर ट्रैकर निकाल लेते हैं। फिर मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। धुंधली हालत में मैं देखता हूँ कि एक आदमी को मार दिया जाता है। ये मिशन मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को एक पारदर्शी लटकती हुई सेल में पाता हूँ। मैं आराम से चारों ओर देखता हूँ, ये जाने बिना कि कोई मुझे चुपचाप देख रहा है। एक आदमी आता है जो खुद को वार्डन बताता है, लेकिन ये वो कॉन्टैक्ट नहीं है जिसके बारे में मुझे बताया गया था। इस जगह का हर पहलू अजीब और खतरनाक लगता है। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं एक्सट्रैक्शन कोड देता हूँ, लेकिन वार्डन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ये आखिर हो क्या रहा है? सभी कैदियों को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया जाता है। एक गंजा कैदी चिल्ला रहा है, यहाँ लोग हर समय मरते रहते हैं। गार्ड्स का कैदियों को पीटना आम बात है। कुछ कैदी मुझे घेर लेते हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक जोरदार मुक्का मारता हूँ जिससे सामने वाले की नाक और मुंह से खून निकलने लगा है और तभी एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली होती है।